मुश्किल वक्त में श्रीलंका एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। श्रीलंकन टीम ना सिर्फ वनडे सीरीज़ मुकम्मल करेगी बल्कि 3 मुल्क की सीरीज़ भी खेलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वो वक्त था जब श्रीलंका मुश्किल में था और पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान फ़ौज उनके साथ खड़ी हो गई थी। ये सारा मामला क्या था? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, श्रीलंका हमेशा से पाकिस्तान का दोस्त रहा है। श्रीलंकन टीम पर पाकिस्तान में अटैक हुआ लेकिन उसके बावजूद श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई और इस दफ़ा भी वो दौरा मुकम्मल करके वापस जाएंगे, बल्कि 3 मुल्क की सीरीज़ में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन एक वो भी वक्त था जब तमिल टाइगर्स श्रीलंका में हमले कर रहे थे और पाकिस्तान टीम वहाँ पर मैचेस भी खेल रही थी और पाकिस्तान फ़ौज श्रीलंका के साथ शाना बशाना खड़ा होकर उन तमिल टाइगर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही थी। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बारे में बताइएगा। जी, आपने एक अच्छा मौजू सेलेक्ट किया है। बहुत सारे लोग जो है प्रेजिंग कर रहे हैं श्रीलंका की, करनी भी चाहिए कि एक ऐसी बहादुर नेशन हमारे साथ है जिसने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। लेकिन ये इसलिए है कि सबसे पहले पाकिस्तान ने एक ऐसी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ये बात है 90s की। बहुत सारे लोग तो शायद उस वक्त जो हमारे सुनने वाले हैं पैदा भी नहीं हुए होंगे, जो हैं उनको पता होगा कि एक वक्त ऐसा था कि श्रीलंकन टीम कहीं किसी मुकाबलों में नज़र नहीं आती थी और कोई मुल्क उनके मुल्क में जाने को तैयार नहीं था। और उसकी बड़ी वजह थी LTTE, जिसको आप तमिल टाइगर्स, क्योंकि आम इस्लाहन में इसको इसी तरह से बोला जाता है, लेकिन जो इंडिया में काम करते हैं तमिल्स, उनको तमिल टाइगर्स कहते हैं, और जो यहाँ पर हैं इनको LTTE कहते हैं, जिसका है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामर एज़ेलम। ये वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि जो तमिल का इलाका है ये श्रीलंका से हाथ से निकल जाए। ये भारत की एक प्रॉक्सी थी और इतनी ज़बरदस्त प्रॉक्सी थी कि इसके पास अपने हवाई जहाज, वो फाइटर प्लेन भी थे। वाकई यानी इस फौज के अंदर से बगावत थी। ये तो बड़ा खौफनाक सूरत थी। फौज के अंदर से बगावत थी और भारत उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता था। उन हालात में 90s के दौर में, क्योंकि पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी नहीं थी, दहशतगर्दी अगर पूरी दुनिया में कहीं पर थी तो वो श्रीलंका था। इन हालात में कोई टीम जाने को तैयार नहीं होती थी, लेकिन पाकिस्तान को जब भी मौका मिला वो ना सिर्फ वहाँ खेलने के लिए गया, बल्कि पाकिस्तान के फ़ौज, जिसका आपने जिक्र खुद भी कर दिया कि वहाँ पर जाकर श्रीलंकन फ़ौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा किया, और इसके वो हमेशा एहसानमंद रहेंगे और एहसानमंद हैं भी। इसलिए शायद वो ऐसे ममालिक में शामिल है जहाँ पर आपका वीज़ा नहीं एंट्री है। तो ये श्रीलंका के साथ हमारे क्रिकेट के तल्लुकात और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के तल्लुकात जो हैं कुछ एक जैसे ही रहे हैं हमेशा से। फिर वो 3 मार्च 2009 मुझे याद है, मैं उस वक्त सिटी 42 में नया आया था और मैं कवरेज कर रहा था कज़ावी स्टेडियम में। सुबह के वक्त हम चले जाया करते थे मैच शुरू होने से पहले, कि वहाँ पर हमला कर दिया। वो डॉक्टर उस्मान नामी एक ग्रुप था जो इंडिया की उस वक्त के फितनल हिंदुस्तान के लोग थे, 12 के करीब, जिन्होंने श्रीलंकन बस पर हमला किया था, और श्रीलंकन बस पर हमले के नतीजे में 6 प्लेयर्स उनके ज़ख्मी भी हुए थे, और वो फिर उनको लाया गया, हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और स्टेडियम से ले जाया गया, और हमने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से हेलीकॉप्टर के ज़रिए उड़ते हुए देखी। उसके बाद 2009 से लेकर फिर हमारे 2017 तक जो है हम इसी मसले में रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी या नहीं होगी। लेकिन मुझे एक चीज़ अगर आप कहें इजाज़त दें तो मैं 1996 का वर्ल्ड कप का भी जिक्र करता चला जाऊँ, क्योंकि वो रह जाएगा इस सारे मामले में, कि उस वक्त भी पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत ने मिलकर एक वर्ल्ड कप अरेंज किया था। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने जाने से इनकार किया था, जाने से और खेलने से इनकार कर दिया था। और ये जो पनिशमेंट थी ये बाद में मतलब ऑस्ट्रेलिया के खुद गले पड़ी, क्योंकि श्रीलंका 2 पॉइंट लेकर आ गया था। और वही उसी श्रीलंका ने उनको फाइनल में रहता। रिलायंस वर्ल्ड कप था ये, इसका नाम था रिलायंस वर्ल्ड कप, मुझे याद है। उस वक्त भी हम कवरेज में होते थे। तो ये मामला चलते रहे। 2017 आ गया और पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल मैच टूर्नामेंट नहीं हुआ। पाकिस्तान के उस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर कोशिश की और श्रीलंकन टीम ने जो है उसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। जो यहाँ से जख्मी होकर गई थी वही टीम दोबारा खेलने के लिए उसमें प्लेयर्स बता दूं, मैंने लिखे हुए कमारा संगाकारा, जयवर्धने, समावीरा, वीराना और मेंडस, चमिंदा वास, ये वो लोग थे जो कि उस माने में जो बस हुई थी जिसमें वो जिसके ड्राइवर को खैर उन्होंने बहुत प्रोटोकॉल दिया था, ज़फ़र मोहसिन को,
जो कि उस बस के ड्राइवर थे और उनको श्रीलंका बुलाया था। श्रीलंका में उसको सिविलियन अवार्ड दिया गया। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया था। अब तो खैर वो खुद बसों का मालिक है जी बिल्कुल। उसके बाद, उस वाक़े के बाद। लेकिन श्रीलंकन टीम जो है उसने 2017 में T20 क्रिकेट खेलने का जो है वो हामी भरी और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हुई। अब आ जाएँ मौजूदा सीरीज़ की अगर बात करें, एक मरतबा फिर फितनल हिंदुस्तान ने एक ऐसे मौके पर जबकि टीम मौजूद थी रावलपिंडी में, तो उन्होंने जो है कोर्ट के बाहर एक खुदकश धमाका कराया ताकि टीम यहाँ से चली जाए। लेकिन सलाम है हेड ऑफ फॉर श्रीलंकन, हमारा भी सलाम श्रीलंकन्स को, कि जिन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर रहना बल्कि खेलना भी जो है किया। और उन्हीं की इस साबित कदमी को देखते हुए जिम्बाब्वे टीम भी जो है वो पहुँच गई है। इसमें गो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और हमारे फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा किरदार है इस टीम को यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने में, इनको इतमाद देने में, इनको इतने इतमाद बहाल करने में। लेकिन देखें, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हो या श्रीलंकन गवर्नमेंट हो, ये हमेशा पाकिस्तान के साथ रहे हैं। अगर हमें आईसीसी में भी कभी ज़रूरत पेश आई है किसी वोट की, तो श्रीलंका ने कभी पाकिस्तान को पीठ नहीं दिखाई जी है। बिल्कुल ऐसे। और कभी श्रीलंका को ज़रूरत पड़ी है तो पाकिस्तान ने पीठ नहीं दिखाई। मैं फिर वे बैक टू 96 चाहता हूँ। उस वक्त भारत भी पीछे हट गया था जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने इनकार किया था जाने को, तो पाकिस्तान ने ही स्टैंड लिया था और कहा था कि श्रीलंका एक महफूज मुल्क है, क्योंकि हम खुद भी मेज़बान थे, हमारे मैचेस तो वहाँ पे नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसका भरपूर साथ दिया था। और श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस दिलाने में भी पाकिस्तान ने ही किरदार अदा किया हुआ है। तो श्रीलंकन्स भूलते नहीं हैं, अच्छे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। शायद आपके इल्म में ही है कि 100% वहाँ पे लिटरेसी रेट है। जी बिल्कुल। श्रीलंका दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ 100% लिटरेसी रेट है। अच्छा मुल्क है, लेकिन एक मरतबा फिर वो भी बेचारा भारत के हाथों तंग है। और फितनल हिंदुस्तान हमेशा ये चाहता है कि पाकिस्तान में अच्छी और इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो। इसीलिए जब भी श्रीलंकन टीम आती है कोई ना कोई वाक़या ऐसा करते हैं। 2009 में किया था, अब 2025 में फितनल हिंदुस्तान ने ये वाक़या किया है। लेकिन अब के ऐसा नहीं हुआ, अब के श्रीलंकन टीम छोड़कर नहीं गई है। और इसमें मैं समझता हूँ जिस तरह से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने दिन रात काम किया, जिस तरह से फील्ड मार्शल ने खुद से श्रीलंका का जो वज़ीर दिफा हैं उनसे बात की, और उसके नतीजे में श्रीलंकन टीम आज अपना दूसरा वनडे मैच खेलने जा रही है। और इसके साथ साथ 3 मुल्क की ट्राई नेशन सीरीज़ जो है पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की, वो भी रावलपिंडी में रीशेड्यूल हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये खुशाइंद बात है। ये ना सिर्फ खुशाइंद बात क्रिकेट के लिए है, बल्कि मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों के लिए भी है कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दों को ये भी साबित कर दिया कि आप जब भी दहशतगर्दी करेंगे तो आप हमारे इन तल्लकात को ख़राब नहीं कर सकते हैं। आपकी इन गीदर भपकियों या इन डरपोक हमलों से दोनों टीमें डरने वाली नहीं। आमिर भाई, फितना हिंदुस्तान जो है वो पहले श्रीलंका को टारगेट बनाता रहा, वहाँ क्रिकेट ख़त्म करने की कोशिश की गई। जिस तरह आपने बताया कि 96 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ से जाने से भी इनकार कर दिया था, फिर उसने पाकिस्तान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यानी फितना हिंदुस्तान खित्ते के जो ममालिक हैं वहाँ क्रिकेट का दुश्मन है। हाँ, ये चाहते यही है, भारतीय क्रिकेट टीम चाहती यही है कि गलियाँ हो सुंजियाँ जो है मिर्ज़ा यार फिरे। ये इनका मामला यही है। ये चाहते हैं ना बांग्लादेश की क्रिकेट हो, ना श्रीलंका की हो, ना पाकिस्तान की हो। इस खत्ते में अगर क्रिकेट का कोई टीम बचे तो वो भारतीय टीम है। तो याद रखें, जो किसी के लिए कुआं खोदता है खुद उसमें गिरता है। ये याद रखना चाहिए भारत को कि भारत जो है वो अपनी हटदर्मी और अपनी दहशतगर्दाना जो पॉलिसीज़ हैं उनको ख़त्म करे। लेकिन अगर कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी और नॉट आउट रहेगी तो वो पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट दोस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि माजी में क्या होता रहा, तामिल टाइगर्स का क्या मामला था और अब क्या हुआ, और पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती जिंदाबाद। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।